आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। A new chapter is about to begin in your life. कई बार कुछ ऐसे वक्त हमारी जिंदगी में आते हैं जहां पर सब कुछ बदलता हुआ सा दिखाई देता है। पुराना साथ नहीं देता और नया अब तक शुरू नहीं हुआ होता। ये एक ऐसा पल है जहां पर इस नए अध्याय की शुरुआत होती है। कुछ भी जब नया स्टार्ट होता है जरूरी नहीं बहुत ही ज्यादा जोर शोर से हो। कभी कभी कुछ खामोश फैसले भी बहुत सारी नई चीजों की शुरुआत कर देते हैं। कौन सा ऐसा नया अध्याय है, कौन सा ऐसा न्यू चैप्टर है जो आपकी जिंदगी में शुरू होने वाला है, ये सारी चीजें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। और कौन से ऐसे साइंस हैं जो आपको यूनिवर्स या डिवाइन इस समय दे रहे हैं, जो एक संकेत है एक नई बिगनिंग का, एक नए अध्याय का। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। कलेक्टिव रीडिंग है, सब लोगों के लिए अलग अलग तरीके की एक शुरुआत हो सकती है। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं राजेश शुक्ला, मनदीप सिंह, रिचा दुबे। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे मैसेजेस हैं, कौन सा ऐसा नया अध्याय है जो आपकी लाइफ में इस समय शुरू होने जा रहा है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। प्लीज़ बताएं कि जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा नया अध्याय शुरू होने वाला है, कौन से ऐसे साइंस हैं जो उनको ऑलरेडी दिख रहे हैं इस नए अध्याय, नए चैप्टर के लिए। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, 3 of Pentacles, 2 of Cups, the Devil, Justice, Queen of Wands, Temperance, Nine of Cups, the Star, Strength, Lovers, the Fool, Seven of Swords, एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले हैं। कुछ नंबर्स हैं जो आपकी लाइफ में आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर आपके लिए कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डेट ये हो सकती है। तो अगर वो डबल डिजिट में है, उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। ओके, तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, साथ में ही है लियो यानी कि सिंह राशि और जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। उसके अलावा यहाँ पर कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि।
नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 3, 3, 2, 15, 11, 13, 14, 9, 17, 8, 6 एंड 7। तो यहाँ पर 3 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले। अब हम बात कर रहे हैं एक न्यू बिगिनिंग की, एक नए अध्याय की जो आपकी ज़िंदगी में शुरू होने जा रहा है। और उसके लिए हमारे यूनिवर्स ने यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ऑफ द डेक, हमारे जो टैरो का डेक होता है उसका फर्स्ट कार्ड ये है, जो एक न्यू जर्नी बिगिन करने के बारे में डेफिनेटली सिंबलाइज करता है। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमारी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं जो यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से क्रिएट करते ही हैं ताकि हमारी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आए। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इन द रीसेंट पास्ट कुछ न्यू बिगिन किया है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कुछ न्यू बिगिनिंग यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर है कि जिस तरीके से आपने ज़िंदगी को देखा है, कई बार ये जो ग्रोथ होती है, न्यू बिगिनिंग होती है, हमारी लाइफ में अलग-अलग तरीके से आती है। कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए एक पर्सनल ग्रोथ के तरीके से आ सकती है, एक नए नज़रिए से आ सकती है, कुछ न्यू करियर में होना या बिजनेस में कुछ नया होना या रिलेशनशिप में कुछ नया होना, किसी भी तरीके से हो सकता है। जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। लेकिन एक चीज़ तो डेफिनेटली तय है यहाँ पर, और वो है एक न्यू बिगिनिंग। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारी चीज़ें नए तरीके से हम देखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर पहली चीज़ हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे साइंस हो सकते हैं जहाँ पर हमारे लिए एक इंडिकेशन होती है कि बहुत सारी न्यू बिगिनिंग हमारी लाइफ में आ रही है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है, जो कार्ड हमारे को क्लियरली बताता है डेविल का, कि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होना या कुछ ऐसे लोगों का होना जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की एक नेगेटिविटी में चले जाना और एक उम्मीद खो देना। वहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है हमारे मन में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग का अक्सर कुछ चीज़ों को लेकर जब बहुत ज़्यादा डीप कन्फ्यूजन होती है किसी चीज़ को लेकर, वो चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई देती हैं एज़ अ साइन कि यस, आपको एक डिसीजन बनाना है और अपनी लाइफ में एक ऐसी चॉइस करनी है जिससे आप एक राइट डायरेक्शन में मूव कर सकें। अब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि डेविल का कार्ड बताता है बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होना और सडनली रियलाइज़ करना कि आप एक ऐसी चीज़ में फँसे हुए हैं जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। कई बार लाइफ में ये चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर बताती है डेविल के कार्ड से कि हम अपनी लाइफ में एक ऐसे सिचुएशन में पहुँचते हैं जहाँ पर हम रॉक बॉटम हिट कर लेते हैं। कि उससे नीचे और हम जा ही नहीं सकते हमारी एनर्जीज को लेकर। अब वहां से सिर्फ एक ही तरीका है, वो है राइजिंग अबव, और वो चीज हो जाती है हमारे लिए एक नई शुरुआत का एक बहुत बड़ा साइन। जब तक लाइफ में ना चीजें आसपास फॉल अपार्ट नहीं होती, हम कभी भी एक नया स्टेप लेने के बारे में नहीं सोचते। करियर में बहुत सारी स्टैग्नेंसी का आ जाना, कोई भी बैलेंस नहीं है, बहुत सारी अनहैप्पी फीलिंग का होना और कुछ ऐसे टॉक्सिक लोगों का वहाँ पर होना, कहीं न कहीं हमारे को अंदर से एक इनर वॉइस ज़रूर आती है कि येस, आपको कहीं न कहीं एक ऐसी मूवमेंट करने की ज़रूरत है, जहाँ ये टॉक्सिक नॉनसेंस आप छोड़ सकें। वो शुरुआत वहाँ से भी होती है। सडनली एक ऐसी फीलिंग का आना कि येस, आई एम रेडी फॉर इट। ये जो इनर वॉइस होती है, एक अंदर से एक फीलिंग आती है, ये एक बहुत बड़ा साइन होता है लाइफ में, जो हमारे को एक नए चैप्टर के टुवर्ड्स, एक नए अध्याय के टुवर्ड्स मूव करने के लिए एक पुश होती है यूनिवर्स की, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, अगर आपको ये फील हो रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का आ जाना, बहुत सारी अलग-अलग तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आना, जहाँ पर आपने शायद बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी, या फिर जैसे कहते हैं ना, होप लूज़ कर दी थी। लेकिन सडनली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, और वो एक बन जाता है न्यू तरीके की यू नो बिगिनिंग का एक बहुत बड़ा साइन। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, क्योंकि यहाँ डेविल के कार्ड से मैं डेफिनेटली वो एनर्जीज पिक कर रही हूँ। एक इमोशनल रिलीज का होना, एक टाइम आपका ऐसा लाइफ में आता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप इमोशनली एक ऐसे आउटबर्स्ट में आते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप रिलीज कर देते हैं, और वहाँ से एक हीलिंग जर्नी का बिगिन होना, एक नया अध्याय आपकी लाइफ में डेफिनेटली शुरू करता है।
अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि बहुत सारे यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे निकले हैं, लवर्स के और 2 ऑफ कप्स के, और साथ में ही डेविल की एनर्जीज हैं जो क्लियरली इंडिकेट करती हैं शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें किसी भी एक रिलेशनशिप में हुई हैं जो कंप्लीटली आपको तोड़ के जिस चीज ने रख दिया। बहुत सारी नेगेटिव स्पेस में आप चले गए, मे बी किसी नार्सिसिस्ट टॉक्सिक काइंड ऑफ पर्सन के साथ आप हमेशा से रहे हैं, और शायद इसी रिलेशनशिप में बहुत सारी चीटिंग का होना, पीठ पीछे कुछ होना, ये चीज़ों ने भी आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक पहुंचाया। जब तक आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक चल रही थी, बहुत सारी एक इमोशनल डिपेंडेंसी किसी के ऊपर थी, वो चीज़ों को अब आपने बैलेंस करना सीख लिया है, और आगे भी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ में आ रहा है वो बैलेंस। क्योंकि जहाँ से आपकी हीलिंग जर्नी शुरू होती है, वहीं से आपका एक नया अध्याय भी शुरू होता है। इन द रीसेंट पास्ट कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे स्टेप्स लाइफ में लिए, या फिर डेस्टिनी के कारण कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर आपका हर एक चीज़, हर एक प्लानिंग धीरे धीरे फेल होता गया। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी आ रही है, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करके, या फिर आपने एक हैप्पी गो लकी नेचर अपना देखा, चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, बहुत सारे रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको शायद टाइम टू टाइम किसी ने या तो वॉर्न किया, या फिर आपने कहीं से कोई ना कोई साइंस देखे, लेकिन शायद आपने अपने इस पर्सन पे, अपने किसी रिलेशनशिप पे, अपने जॉब पे, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसपे बहुत ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन आफ्टर ऑल आगे तो खाई थी, और आपने अनदेखे ही सही लेकिन बहुत सारी चीज़ों को शायद इग्नोर किया, और उसका बहुत सारा एक ऐसा टाइम आपने देखा जहाँ पर बहुत सारे दुख, बहुत सारे ग्रीफ आपकी लाइफ में आ गए। लेकिन अब यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं किसी पे जब इमोशनली डिपेंडेंट थे, जो 2 कार्ड दिखाते हैं सेल्फ लव पर आना, अपने लिए एक अथॉरिटी क्रिएट करना, अपनी खुद की स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, और वो चीज़ अब आप में से बहुत सारे लोग जो रियलाइज़ कर चुके हैं, मे बी आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ये चीज़ें कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक नए अध्याय का बिगिनिंग, एक न्यू चैप्टर जो आपके लिए बिगिन हो चुका है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप ही की स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग कुछ ऐसा शुरू होने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली बताता है, एक नए तरीके की मूवमेंट होना, करियर में तरक्की हो जाना, बहुत सारी सेलिब्रेशंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये कार्ड यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट करता है कि किसी ऐसे तरीके की सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रही है जो एक न्यू बिगिनिंग को लेकर आए। आपने अपनी लाइफ से फाइट करना छोड़ दिया है। अब आपका एक मानना है जस्ट गो विद द फ्लो, और अब क्योंकि ये गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज आप में बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। बहुत सारी सेलिब्रेशन, जैसे मैंने कहा, इंडिपेंडेंट होकर अथॉरिटी के साथ, मच मोर स्ट्रोंगर, वाइजर और डिटर्मिन्ड, अपने आप के अंदर की स्ट्रेंथ पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। बिकॉज कुछ लोग थे जो यहाँ पर डेविल की एनर्जीज क्लियरली बताती हैं कि आपकी लाइफ में हर चीज़ का फैसला करना, हर चीज़ को उसी तरीके से देखना, बहुत ज़्यादा एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, एक बहुत सारे दबाव, बहुत सारे प्रेशर में आप थे, वो सारी चीज़ें आपकी रिलीज हो रही हैं, क्योंकि एक इमोशनल रिलीज आपका डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें थी जो आपके पीठ पीछे हो रही थी, उन चीज़ों का खुलासा होना, एक नए नज़रिए से कुछ ऐसे लोगों की रियलिटी का पता लगना, ये भी एक न्यू चैप्टर आपका हो सकता है। बिकॉज यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी विजडम आप गेन करने वाले हो। यस, ये हर्टफुल हो सकता है, मैंने आपको जैसे कहा, एक इमोशनल रिलीज का होना, एक इमोशनल टर्मोइल का लाइफ में आना डेफिनेटली मेक्स यू मच मोर वाइजर, और ये चीज़ें हैं जहाँ पर आप लोगों को बहुत क्लियरली देखना शुरू करेंगे। फेस वैल्यू पर लोगों को लेना, ये सारी की सारी चीज़ें अब आप इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। यहाँ पर जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ लोगों का एक सपोर्ट बनकर आपकी लाइफ में आना, अलग अलग तरीके से कुछ चीज़ों का करना। पहले ऐसा होता था कि आपको अनदेखा कर दिया जाता था, या फिर अब एक ऐसी न्यू फाउंड एनर्जी के साथ आप आगे आ रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, आपको समझेंगे, और एक बहुत सही तरीके से एक सपोर्ट सिस्टम आपका बनेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है,
कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप काफी लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये एक न्यू करियर का हो सकता है, कहीं न्यू जॉब के लिए अप्लाई करना, या काफी लंबे समय से आप किसी एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं अपने करियर को लेकर। अब ये करियर आपका हो सकता है ऑल्सो, जिसे कहते हैं ना, एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाना, या फिर अपने किसी भी एक पैशन को इग्नाइट करना। बहुत लंबे समय से आपके पास एक क्रिएटिविटी भी थी, बहुत सारी चीजें थी जो आप करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन सडनली वो डिवाइन टाइमिंग का क्रिएट हो जाना जहां पर आप वो चीजें भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब डिटर्मिनेशन आपकी बहुत सारी चीजों की लेकर हो गई है। विश फुलफिलमेंट कार्ड बहुत ही प्यारा कार्ड होता है जब ये रीडिंग में आता है। दैट मीन्स कि आपकी करी हुई कोई भी मैनिफेस्टेशन अब पूरी होने वाली है। उसके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा मेहनत आप कर रहे हो, और बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड हो कि यस, ये चीज मेरी लाइफ में होगी ही। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ना हम कहते हैं कि हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ के पर्पस के साथ अलाइन होनी शुरू हो जाती है जैसे ही ये चीजें मिलती हैं। अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, ये शायद आप हमेशा से सोचते रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर आपके खुद के ही माइंडसेट ने, अब देखिए यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड निकला है जो 1 नंबर का है, क्लियरली इंडिकेट करता है एक न्यू बिगनिंग। एक मैजिक से ये जो लाइफ आपने अपनी क्रिएट करी है, उसी के आगे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सडनली ऐसी होंगी जहां पर आपको लगेगा ये तो एक मिरेकल हो गया लाइफ का। यू नो दैट इज द पॉजिटिव एनर्जी जो आपके अंदर क्रिएट हो रही है धीरे धीरे। लेकिन यस, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम से निकलने के टाइम पर, बहुत चीजें अभी भी अगर आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, इसको बिलीव करना कि यस, मेरे लिए कुछ पॉजिटिव आ रहा है, या मेरे दिल की कोई भी ख्वाहिश है वो पूरी होने वाली है, ये चीजें इम्पॉसिबल लगती हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग भी है आई एम पॉसिबल। सिर्फ देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। ओके, अब यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है क्लियरली इंडिकेट करता है हम में से बहुत सारे लोग लाइफ की कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंसे हुए थे जहाँ पर कुछ पास्ट की चीज़ों को लेकर या उसको रिलीज करना, उसके बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा एक थॉट प्रोसेस हमने रखा था। जैसे ही हम उसको लेट गो करेंगे, जहाँ से हम उसको रिलीज करेंगे, वहां पर बहुत सारे पुराने वुंड्स हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही ये चीजें होती है ना, तब हमारा जो माइंडसेट है, हम ये चीजें जो लेटिंग गो का कार्ड हमेशा हमारे को बताता है कि लेट गो करना, कंट्रोल को, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस को, बहुत सारी एक टॉक्सिक अटैचमेंट को जो यहाँ पर ये दिखा रहा है। ये चीजों को जैसे ही हम लेट गो करते हैं, कुछ लोग हैं जो आपको हमेशा से किसी ना किसी तरीके के प्रेशर में या बहुत ज्यादा स्टक वाली जो फीलिंग लाइफ में थी, सिर्फ एक ही देरी है, अपनी आंखों के ऊपर जो पट्टी लगी है उसको खोल कर देखना कि यूनिवर्स आपको क्या ऑफर करने की कोशिश कर रहा है। आज की डेट में अगर ये रीडिंग आपकी फीड में पॉपअप हुई है, तो ये एक साइन है यूनिवर्स का इटसेल्फ कि एक न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है। तो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और ये सारी चीज़ों में स्टक हैं, या बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, तो ये चीज़ों का होने वाला है एंडिंग। हमारे पास यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी निकला है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि अब आपके लिए वो जस्टिस लेकर आ रहे हैं डिवाइन, वो जस्टिस लेकर आ रहे हैं यूनिवर्स, जिसकी आपको हमेशा से बहुत ज्यादा वेट थी। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि यस, कुछ लोगों को उनके कर्मों की सजा जरूर मिलनी चाहिए, वो तो उनको वैसे ही मिलेगी क्योंकि कर्मा स्पेयर्स नो वन। लेकिन आपके लिए जो जस्टिस आ रहा है, आपके जितने भी लॉसेस हैं, फेलियर्स हैं, उन सब को किसी ना किसी तरीके की सक्सेस में बदलना अब यूनिवर्स आपके लिए शुरू करने वाले हैं। सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, बिलीव करके चलना कि यस, मेरी लाइफ में पॉजिटिव होगा, कुछ नया स्टार्ट होगा, जिसकी होप या जिसका डिजायर, ड्रीम आपका हमेशा से रहा है। बहुत ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन है, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए कार्मिक डेट की तरह आती हैं। कुछ लोगों का हमारी लाइफ में ऐसा होना, वो एक कर्मा हमारा होता है जिसको हम अपने लाइफ में किसी ना किसी तरीके से डील करते हैं, और वो कार्मिक एंडिंग आपकी आना यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट हो रहा है। एंड मैंने जैसे आपको कहा था कि आपकी लाइफ में एक ऐसा बैलेंस आने वाला है, ये दोनों कार्ड्स उस चीज को भी बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आत्मनिर्भरता, किसी भी तरीके की सेल्फ एम्पावरमेंट, अपने आप को मोटिवेट करना, नए सिरे से अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना और एक नया रास्ता चुनना बहुत सारे लोगों के लिए क्लियरली इंडिकेटेड है आज की इस रीडिंग में। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं
कि यस, आपकी लाइफ में एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा चेंज, एक नया अध्याय, इतनी सारी पॉजिटिव चेंजेस, इतने सारी हैप्पी मोमेंट्स लेकर आने वाला है, जहाँ पर आप इस चीज़ की शायद उम्मीद कहीं ना कहीं खो बैठे थे। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि लाइफ में जब भी कोई शिफ्ट आता है, किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आता है, या फिर कुछ एंडिंग होती है, देखो हर चीज़ की एंडिंग होके ही कुछ नया स्टार्ट होता है। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तब दूसरा खुल जाता है, और ये यहाँ पर क्लियरली आपको फील होगा। अब क्योंकि यहाँ पर ना स्टार का कार्ड निकला है, क्लियरली एक और चीज़ इंडिकेट करता है टेम्परेंस के कार्ड के साथ, एक इनर वॉइस का आना, एक हायर पर्पस के साथ कनेक्ट आपको फील होना। सडनली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ने वाली है। सडन एक कनेक्शन आपको फील होगा एक स्पिरिचुअल कनेक्ट के साथ। और यहाँ पर जब आप कनेक्टेड होते हैं किसी हायर ग्रेटर पर्पस के साथ, आप देखेंगे कि सडनली वो शिफ्ट आपकी लाइफ में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी कामनेस का आ जाना, बहुत सारी हीलिंग एनर्जी का आपकी लाइफ में आना, ये भी एक चीज़ है यहाँ पर। ये दोनों कार्ड्स ना एक चीज़ और इंडिकेट कर रहे हैं, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ में एक हीलिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं किसी और के लिए। एक हीलर का काम करना, किसी तरीके से गाइडेंस लोगों को देना, कुछ चैरिटी करना, कुछ ऐसे काम करना जो आपका हमेशा से एक लाइफ पर्पस या डिजायर है। एक समय ऐसा भी आएगा आगे जाके आपकी लाइफ में जहां पर आपने सोचा भी नहीं होगा कि यस, ये मेरी लाइफ में हो सकता था, या फिर सडनली लाइफ एक ऐसा टर्न आपकी लेगी जहां पर पूरा डायरेक्शन आपकी लाइफ का चेंज हो जाएगा फॉर द हायर गुड। यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स जो लवर्स की एनर्जी इंडिकेट करते हैं, आपके लाइफ में किसी एक नए पर्सन का एंटर होना, एक नए शुरुआत होना, किसी एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत होना बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक पास्ट रहा किसी रिलेशनशिप को लेकर, और लंबे समय तक आपने सोचा कि यस, मुझे अपनी लाइफ में अब कुछ नहीं करना। यहाँ पर क्योंकि डेविल की एनर्जीज हैं, साथ में टू ऑफ कप्स एंड लवर्स की एनर्जी है, क्लियरली एक और चीज़ इंडिकेट करती है कि आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक नो कॉन्टैक्ट पीरियड किसी के साथ चल रहा है। एक नए तरीके से किसी तरीके की शुरुआत जब होती है, तब ये भी चीज़ इंडिकेट होती है कि यस, ये चीज़ हील हो चुकी है। सडनली आपको आपके ही किसी एक ऐसे पर्सन का कॉल आ जाना जहाँ पर आपको बिल्कुल आप उम्मीद खो बैठे थे। एक नई शुरुआत वहाँ से होना, एक न्यू अंडरस्टैंडिंग का आना, यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स बहुत क्लियरली बता रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर कुछ इश्यूज हैं, वो भी हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़कर आप में से बहुत सारे लोग एक न्यू शुरुआत इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं। अगर तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी एक रिलेशनशिप ऐसा सहा है जहाँ से आप बाहर निकले हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, और एक नए रिश्ते में जाना ही नहीं चाहते, तो वहाँ पर ये दोनों कार्ड्स सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलैरिटी कुछ मिलते हुए लग रही है, और लोग भी इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हैं कि आपकी लाइफ में ये नया बदलाव, एक नए तरीके की बिगनिंग, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रहे हैं, सडनली आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज़ का हो जाना जहाँ पर बहुत सारी सेलिब्रेशन आपको दिख रही है, बिकॉज ये दोनों कार्ड्स बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं जो सेलिब्रेशन बताते हैं, अलग अलग तरीके की। और सेलिब्रेशन तभी इंसान की लाइफ में आती है जब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए होने वाला है। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ कमिटमेंट आते हुए दिखाई दे रही है, न्यू पार्टनरशिप। अब ये दोनों कार्ड्स ना पार्टनरशिप को भी बताते हैं, आपके बिजनेस में कोई पार्टनरशिप का हो जाना, आपके काम को अप्रिशिएट करके आपको किसी ना किसी तरीके की तरक्की मिल जाना, एक ऐसे पावर, एक ऐसे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुंच जाना जहां पर आपने ये चीज़ हमेशा से डिज़ायर और ड्रीम और मैनिफेस्ट ज़रूर करी थी, और वो होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सारे फाइनेंशियल गेन्स का होना, और लाइफ में वो जो बैलेंस की मैं बात कर रही हूँ, देखो पीछे भी यहाँ पर एक सनशाइन है, सनशाइन के ऊपर क्राउन बना है। दैट मीन्स कि ये न्यू बिगनिंग एक विक्ट्री की तरीके से आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही है। तो कुछ और कार्ड्स मैं निकालती हूँ, कुछ और एनर्जीज चेक करते हैं। उससे पहले आपकी कुछ एनर्जीज मैं चेक करूंगी, और फिर देखते हैं दूसरे कार्ड्स में से भी क्या निकल कर आ रहा है। ओके, ओके, विक्टिम।
ऑलराइट, बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक ऐसा टाइम निकला है जहां पर बहुत ज्यादा वो विक्टिम मेंटालिटी में थे। अब देखिए उसके बाद कार्ड निकला है लेट गो का। वो चीजों को लेट गो कर रहे हैं बिकॉज आपने बहुत देर तक जितना अपना देना था किसी की लाइफ में प्यार के तरीके से, सपोर्ट के तरीके से आपने दिया। जब वो वैल्यू रियलाइज नहीं हुआ, वहां से आपने लेट गो करना शुरू किया बहुत कुछ, जहां से आपको पता था कि जब तक आप वो चीजें लेट गो नहीं करेंगे आपके लिए एक न्यू शुरुआत नहीं होगी। इंस्टिंक्ट का कार्ड निकला है। आप में से काफी सारे लोगों की इंट्यूशन, एक गट फीलिंग, मैंने कहा था ना इनर वॉइस, उस सब का होना भी यहाँ पर क्लियरली दिखता है, जहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन की एंडिंग होना, एक डिसीजन पर पहुंचना, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ की एक ऐसी चॉइस हो सकती है जो आपको इस समय करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत ज्यादा न्यूट्रल होके। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, न्यू तरीके का कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट। आप जस्ट नेम करो और देखो यहाँ पर एनर्जीज क्या निकले। तो यस, ये चीज का भी यहाँ पर बहुत सारी लोगों के लिए शुरुआत हो रही है, बिकॉज ये जो कॉन्फिडेंस कुछ लोगों ने आपका तोड़ा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपको अंडर एस्टिमेटेड कर अंडर एस्टिमेट किया है, वो सारी चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी में दिख रही हैं। इम्पेशंस आपकी खत्म होने वाली है, क्योंकि बहुत लंबे समय से अगर आप बहुत इम्पेशेंट फील कर रहे थे कि मेरी लाइफ में इतनी स्टैग्नेटेड एनर्जीज हैं, कुछ चीजें आगे नहीं जा रही हैं, करियर, रिलेशनशिप, सेल्फ ग्रोथ, ये सब चीजों को लेट गो करते हुए एक नए सिरे से बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं। ग्रैटिट्यूड का कार्ड निकला है। यस, अगर आप उन लोगों में से हैं जो इस डिवाइन को, यूनिवर्स को एक ग्रैटिट्यूड देते हैं कि यस मेरी लाइफ में ये एक न्यू बिगनिंग आए, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे थे, ये देखो मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो कुछ और चीजें देख लेते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्स हमको बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। आप में से काफी सारे लोगों की ना लाइफस्टाइल में भी शिफ्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। मे बी अपनी हेल्थ को लेकर आप सीरियस होने वाले हैं। जिमिंग, योगा, मेडिटेशन, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब बहुत ज्यादा सीरियसली एक नए सिरे से भी शुरू करने वाले हैं। तो देखो, शुरुआत किसी भी तरीके की हो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स निकले हैं। और ये चीजें हैं, देखो माइंड, अब माइंड की बात है, इट इज ऑलवेज माइंड ओवर बॉडी। अगर आपके मन में आपने ऑलरेडी अपने लिए एक नई शुरुआत के बारे में सोचना शुरू किया है, वही चीजें आप आगे भी मैनिफेस्ट करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसलिए अगर किसी भी नेगेटिव स्पेस में आप अभी हैं या सोच रहे हैं नहीं मेरे साथ तो ये नहीं हो सकता, प्लीज चेंज द वे यू थिंक। जैसे मैंने पहले भी बताया, सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा चीज है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए वही चीजें अट्रैक्ट करता है लाइफ में जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये नया अध्याय आपकी जिंदगी में शुरू हो, या कोई सर्टेन चीजें हैं जो आपको चाहिए, तो उसके बारे में सोचना, अपने माइंड सेट को उसी तरीके से स्ट्रांग बनाना, अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स। ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत ज्यादा अलग अलग तरीकों से, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। जो भी चीजें आपकी लाइफ में इस समय सही नहीं चल रही, उन सबको बदल कर एक नए सिरे से पॉजिटिव नोट पर शुरू करना चाहते हैं। जो भी चीजें आपने लाइफ में अब तक सही हैं, वो उस चीज ने ही आपको बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म कर दिया, आपके माइंड को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और अगर कई बार ऐसे होता है कि हम मैनिफेस्ट कुछ करते हैं और उसको एफर्मेशन में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो ग्रैटिट्यूड के साथ 111। न्यू बिगिनिंग को इंडिकेट करता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज को इंडिकेट करता है। तो कमेंट सेक्शन में आप वो लिख सकते हैं। ओके, ऑल राइट। बर्डन, यहाँ पर बहुत सारी चीजों का बर्डन लेट गो होने वाला है। जब आप कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबे समय से, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसे को लेकर हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, जैसे ही वो बर्डन को ऑफलोड करेंगे, प्रॉब्लम की जगह सोल्यूशन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो आप देखेंगे वैसे ही आपके माइंड में कितनी सारी शिफ्ट और पॉजिटिव एनर्जी भी आ जाएगी। ओके, कंडीशनिंग, अब मैं माइंड की बात कर रही थी। कुछ लोगों ने अगर आपको कंडीशन करके रखा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होंगे जब आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे और आपकी लाइफ में एक न्यू कॉन्फिडेंट बिगनिंग देखेंगे। ओके, सो हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन द हायर पावर। ओके, कंट्रोल, बहुत सारे लोगों ने आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करी है, ऑलरेडी कंट्रोल किया भी है, लेकिन अब अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में खुद आने वाला है।
तो इसलिए आगे बढ़कर पॉजिटिवली देखना चीज़ों को इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लीव बिहाइंड जो भी चीज़ें आपके लिए सही तरीके से नहीं चली, जितनी भी प्रॉब्लम्स सॉरोज आपकी लाइफ में, सैडनेस, ग्रीफ, दुख रहे हैं, उन सब की एंडिंग हो रही है, क्योंकि एक नया अध्याय हैप्पीनेस, अबंडेंस का आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों के ट्रांसफॉर्मेशन में कई बार टाइम लगता है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत जल्दी आएँ, बिकॉज़ आपका स्टेट ऑफ माइंड आपने उसी तरीके से चेंज किया है, अपने आप को हील किया है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम, बहुत ही प्यारा एक हीलिंग एनर्जी आपके लिए आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। और अगर आप ऑलरेडी इस हीलिंग जर्नी में हैं, तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये बहुत तेज़ी से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हील कर रहा है लाइफ में। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज निकली हमारी आज की रीडिंग में। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी किसी ना किसी तरीके की एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी, जो उनको मोटिवेट करेगी थोड़ा पॉजिटिव सोचने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। मेरा हमेशा से मानना यह है, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अगर आप मान के चलते हो कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज लाकर बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हो, तो ये आप ज़रूर करोगे। और आप देखना, जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आपका शुरू होगा, कितनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू होंगी जो बहुत सारी अबंडेंस लेकर आएंगी। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, एक नए तरीके की न्यू बिगिनिंग, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, पूरी हों। जितने भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट है, दुख दर्द हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे हाइप ज़रूर करें। जाने से पहले एक और थैंक यू तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।